नमस्कार साथियों, मैं विमलेश कुमार सोनकर। आप सभी लोगों को सादर विमलेश कुमार सोनकर का नमस्कार। आज फिर मैं नए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैंने बीड़ा ठानी है कि जनपद फतेहपुर में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो कैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं और कौन कौन देता है भ्रष्टाचार को बढ़ावा, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो है मेरा उसको पाना है मुझको। जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत कर आना है मुझको। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर धिक्कार है जो देखे ना सपना। उन पर धिक्कार है जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो ये कुछ जो अपनी हिम्मत और हौसला होता है, ये हौसले के लिए 2 शब्द थे। तो आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बाढ़ चलती है। एक समय आता है जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है कि कुछ गांव डूब जाते हैं, तो कुछ लोग पीड़ित हो जाते हैं, कुछ लोग जो है घर से बेघर हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है जनपद फतेहपुर में। तो हमने पिछले बार बताया था कि जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं जनपद में, तो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि हम ऐसे राज्य के निवासी हैं, हम ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं जहां पर 15 वर्ष के बच्चों को बिना आधार कार्ड के शराब दे दी जाती है और खाद बिना आधार कार्ड के नहीं दे दी जाती है। तो हम ऐसे राज्य के निवासी हैं, ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जहां पुलिस बिना रिश्वत पैसा लिए कोई काम नहीं करती है और पैसे लेकर दिशा को ही मोड़ देती है। दोषी को छोड़कर जो शिकायत करता होता है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का प्रावधान बनाती है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर बिना पैसे के लेखपाल और सरकारी कुछ कर्मचारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। हम ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के आशीर्वाद में हैं, उनके जो है रहनुमाइश में हैं कि जहां पर बिना कमीशन के गरीब लोगों को आवास, शौचालय, परिवार रजिस्टर नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र बिना पैसे के नहीं बनाए जाते हैं। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर कोर्ट को भी नहीं पता चलता है और वहां पर वसूली हो जाती है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर 50,000 वेतन पाने वाला सरकारी कर्मचारी जब गरीब मजदूर उनसे कुछ काम कराने के लिए जाता है तो उनसे कहता है कुछ खर्चा पानी 500 रुपए हमें दे दो। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर विधायक महोदय भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करते हैं। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां कोटेदार राशन में भी 1 किलो की कटौती कर लेता है, गरीब लोगों को जो है योजनाओं को डकारने का काम करते हैं। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर शिक्षा एक समान नहीं दी जाती है, भेदभाव करके शिक्षा दी जाती है कि गरीबों का लड़का भी पढ़ाई ऊंची कर लेगा, इसलिए शिक्षा एक समान नहीं है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां जॉब कार्ड में 90 दिन की हाजिरी दिखाई जाती है और हाजिरी सिर्फ 9 दिन की ही मिलती है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर कुछ प्रधान और सचिव लैटरिंग टट्टी का पैसा खा जाते हैं रिश्वत के तौर पे। तो नमस्कार साथियों, ये हमारे थे जो उत्तर प्रदेश में और भी अन्य भ्रष्टाचार हैं जो खुल चुके हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो है फतेहपुर में खनन माफियाओं पर कितना जोर से एसटीएफ जो है अपने एक्शन में आए और वो जो है करोड़ों का भ्रष्टाचार, अरबों का भ्रष्टाचार जो है सामने आया है।
किंतु इन जो भ्रष्टाचार में सिद्ध हो चुके हैं इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो हम अब पिछले वीडियो में जो पिछले रविवार को हमने बात किया था भ्रष्टाचार के संबंध में कि जो जिन विभाग में भ्रष्टाचार जारी था हमने उनकी बात की है और बताया, तो कुछ जो पॉइंट छूट गए थे कि जो है भ्रष्टाचार कैसे होता है, तो आज हम उनका निचोड़ बताएंगे कि भ्रष्टाचार किस तरह से होता है। तो हमने जिन विभागों का भ्रष्टाचार बताया था, तो जन सुनवाई पोर्टल 1076 का भ्रष्टाचार कि कैसे फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं, उद्यमी लोग उद्यमी लोन एवं जो है बैंक का भ्रष्टाचार है, और आपसे बताया था कि बिजली विभाग में कैसे भ्रष्टाचार होता है, और जो है किसानों का भ्रष्टाचार भी बताया था, और मजदूरों के साथ जो भेदभाव होता है, और जो है कम पूंजी से उनको नरेगा के अंतर्गत जो 256 रुपया मजदूरी देना, तो ये एक बहुत तरह से गरीबों को जो है लूटने का काम है, और उनको जो है एक चुनावी वादे में केवल मीठी रेवड़ी खिलाना रहता है, जो है आप चुनाव में अक्सर देखते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो है जनपद में जो भ्रष्टाचार चल रहा है। तो सबसे पहले आज मैं काफी दिनों से भ्रष्टाचार की बात करना चाह रहा था कि जो ग्राम पंचायतों का भ्रष्टाचार है, महंगाई के भी भ्रष्टाचार बताएंगे। तो अब हम आपको चलते हैं जो ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको हम बता रहे हैं कि जैसे इसमें महंगाई भी वाली बात आ जाएगी। जैसे एक गरीब लोगों का जॉब कार्ड बना है और जॉब कार्ड में उनको सरकार एक योजना चला रही है कि आपको 90 दिन जो है ड्यूटी मिलेगी, ये गारंटी है सरकार की। तो सरकार तो गारंटी दे दिया, लेकिन अब प्रधान और सचिव जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है वो 90 दिन की गारंटी नहीं दे पाते और पूरे भ्रष्टाचार को शामिल कर देते हैं। अब आप समझ लीजिए जैसे 200 मीटर का कोई कच्ची पुराई है, जैसे 200 मीटर की कोई कच्ची पुराई है, तो उसको जो है करीब 2 लाख 2.5 लाख रुपया इस तरह का एक बजट पेश कर दिया जाता है कि इसमें जो है इतने इतने का काम होगा। किंतु उसको जो है ठेके पर काम करा के 30 से या 35 हजार ठेके में उसको काम निपटा दिया जाता है, और इसके बाद निपटाने के बाद उसमें फर्जी जॉब कार्ड कमीशन के चक्कर में जो कमीशन सेट करके उसको जो है फर्जी तरह से उसमें, माफ करिए थोड़ा नेटवर्क इशू है, ये सबसे भ्रष्टाचार तो यही है कि जो है जो सरकार जो है कंपनियों को ठेका दे दिया है कि आप जो है नेटवर्क की यही व्यवस्था सबसे खराब है कि 349 का रिचार्ज कराओ, फुल जो है सुविधा नहीं मिलती है, ये समस्या है। तो जो ग्राम में चर्चा कर रहा था आपसे जो ग्राम पंचायतों का भ्रष्टाचार है, तो सर्वप्रथम जो है जो मजदूरों के साथ धोखा हो रहा है वो सरकार भी नहीं जान पा रही है कैसे मजदूरों के साथ धोखा हो रहा है। तो अब उसको ठेके पर काम दे दिया जाता है, और इसके बाद ठेके पर काम देने के बाद 4 से 5 लोग उसको काम को करते हैं, और उसके बाद हाजिरी जो है फिंगरप्रिंट लेके उसमें 40 से 45 कार्ड जो है जॉब कार्ड डाले जाते हैं, और उसमें जो जॉब कार्ड पैसा निकालने वाला है उसको 500 रुपया 1000 रुपया कमीशन के तौर पर दे दिया जाता है। तो इस तरह का ये तो महंगाई और जॉब कार्ड का भ्रष्टाचार है। अब ग्राम पंचायतों में जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते हैं, हम इसमें भी चर्चा करेंगे कि कैसे जो है भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत अधिकारी जो हमारे ग्रामीण भाषा में देहाती भाषा में उसको सेक्रेटरी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो कैसे भ्रष्टाचार करते हैं। तो यहाँ पे इनका एक सिस्टम बना होता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, सब प्रधान बोलते हैं जिसको आवास का लाभ दिया जाता है। तो वो बोलते हैं कि जो है कि देखो 5,000 सेक्रेटरी साहब ले लेंगे और 5,000 जो है बीडीओ ले लेंगे, और इसके बाद जो है इस तरह का लोगों से सिस्टम बना लेते हैं कि जो है यहाँ इतना पैसा लगता है, तो वसूली भी चल रही है प्रधानमंत्री आवास में। और इसके बाद उसमें एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि प्रधान स्वयं पैसा नहीं लेता है। मैं सभी प्रधानों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो है कुछ अच्छे भी प्रधान है जो बिना पैसे के काम कराते हैं, तो वहां पे पैसा ले लेते हैं जो लाभार्थी होता है, और उनसे कहते हैं कि आप पैसा दे दीजिए, ग्राम पंचायत अधिकारी आता है उसको देना है। तो प्रधान स्वयं पैसा लेने नहीं देता है, लेने जाता, उसमें स्वयं का एक कैंडिडेट सेट किए होता है, तो उससे 20 या 25 हजार, और इसके बाद जो उसमें 90 दिन का सरकार एक वो देती है जैसे मजदूरी, उसमें
प्रधानमंत्री आवास में मजदूरी के लिए भी पैसा आता है, करीब 15 से 20 हजार रुपया। तो उसको जो है लाभार्थी को पता ही नहीं चलता, और उसका जो है पैसा ग्राम प्रधान जो नरेगा के जॉब कार्ड बने होते हैं उसमें डाल के पैसा निकाल लेते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास पैसा मिलता है तो आपको जो है 15 से 20 हजार जो मजदूरी का पैसा आता है वो आपको अब मिलता है, उसको आप लीजिए। क्योंकि प्रधान जो है अपने चाहते लोगों को, जो उनके चमचा होते हैं, उनके खाते में डाल के पैसा निकाल लेते हैं। तो ये हो गया प्रधानमंत्री आवास का भ्रष्टाचार। अब इसके बाद शौचालय में जो है, जब शौचालय तो क्या कहते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं तो जैसे उनके माता हैं और उनके बहू हैं तो उनके नाम, दोनों के नाम शौचालय अलर्ट करा देते हैं। और शौचालय अलर्ट कराने के बाद एक जो है ठेका में बनवा देते हैं, तो 12 से 13 हजार उसमें बना लेते हैं। और जो है दोनों बहू और जो सास के नाम जो है, उनके नाम जो अलर्ट करा के 12 हजार रुपये अपनी जेब में भर लेते हैं। इसके बाद जो है 500 रुपये कमीशन का सिस्टम है। तो ये मैं कई बार जो है जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर को भी लिख चुका हूँ, लेकिन ये तो राजनीतिक दबाव के चक्कर में काम नहीं करते हैं। तो ये था जो है शौचालय का भ्रष्टाचार। और इसके बाद जैसे पेंशनों का सिस्टम है, वृद्ध लोग हैं, तो मैंने कई बार वीडियो में सरकार से अपील भी की है कि पेंशन की ऐसा सिस्टम लागू किया जाए कि जो है 60 साल उम्र होने के बाद ऑटोमेटिक उसका जो है वेरिफिकेशन किया जाए आधार कार्ड में, और उनको बिना तमाम प्रकार के कागज लगते हुए आय प्रमाण पत्र, दुनियादारी ये सब लगाते हैं, तो उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध हो कि अगर उनकी उम्र 60 साल हो जाए तो उनको पेंशन आने लगे। क्योंकि इसमें भी तमाम प्रकार के जो है ग्राम प्रधान जो होते हैं, कहीं 3 हजार कहीं 2 हजार रुपया गरीब लोगों से पेंशन की इस तरह की वसूली करते हैं। तो अब ग्राम प्रधान का काम है तो निःशुल्क होना चाहिए, आपको लोगों को चुनाव जीता है। तो ये था हमारे जो है पेंशन का। और इसके बाद ग्राम सभाओं में जो राशन कार्ड का भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें सही से यूनिट बढ़ाने में बड़ी मगजमारी होती है। गरीब लोग जो है सबको यूनिट नहीं बढ़ाता है, तो जो कोटेदार होता है वो कम से कम 1000 या 2000 रुपए एक यूनिट बढ़ाने का लेता है। तमाम प्रकार के उसमें कागज लगते हैं, तो कहते हैं परिवार रजिस्टर की नकल लगाओ और इसके बाद आय प्रमाण पत्र लगाओ। अब समझिए, यूनिट बढ़वाना एक, अब उसमें जो है यूनिट में 100 रुपये का ऑनलाइन खर्च हो जाता है, जिसमें सरकारी शुल्क 30 रुपया, तो 70 रुपया तो ऑनलाइन वाला ले गया। इसके बाद 150 रुपये का हलफनामा तैयार होगा। फिर इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी, जो विकास खंड अधिकारी के नाम जो है हलफनामा तैयार किया जाएगा। फिर परिवार रजिस्टर की नकल बनेगी, और इसके बाद परिवार रजिस्टर की नकल बनने के बाद वो परिवार रजिस्टर जब नकल बनवाने जाएगा तो वो जाएगा विकास खंड अधिकारी के महोदय जी के पास। फिर इसके बाद उसमें भी परिवार रजिस्टर की नकल में भी वसूली हो जाती है। तो एक परिवार रजिस्टर नकल बनवाने का खर्चा एक गरीब लोगों के लिए 600-700 रुपया आ जाता है। यह हो गया परिवार रजिस्टर। अब मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर कोई व्यक्ति 21 से दिन अंदर जो है, एक तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा में किसी कारण से उसकी मृत्यु होती है तो वो खुद स्वयं जो है ऑनलाइन करा दे, कि जो है वहां सूचना पहुंचा दे विकास खंड अधिकारी के महोदय के पास, ग्राम पंचायत अधिकारी के महोदय के पास, कि जो है कि इनका जो है इनकी मृत्यु हो गई, तो उनका ऑटोमेटिक मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र में भी 2-3 हजार रुपया जो है खर्चा आ जाता है। और एक सबसे जो है वर्तमान समय में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो जो है आधार कार्ड अपडेटिंग कराना, ये तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। अब किसी के आधार कार्ड नहीं बना है तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसमें भी जो है 1000-2000 ग्राम पंचायत अधिकारी या किसी भी अधिकारी के दो जो बनाता है, तो इसमें भी तमाम प्रकार के कागज लगते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो आधार कार्ड केंद्र जो बने हुए हैं उसमें लूट मची हुई है, उनसे कम से कम 3 से 4 हजार, 2000, 1000 रुपया, इस तरह से छोटे बच्चों का बनवाना, तो इस तरह से लूट मची हुई है जो सरकार को पता नहीं है। सरकार को सारी जानकारियां हैं, क्योंकि अगर किसी को आय प्रमाण पत्र, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी ग्राम सभा में एक केंद्र खुला है जो है उसमें आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ये सभी ऑनलाइन होना है, लेकिन उनको आईडी नहीं दी जाती है ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा, उनकी आईडी नहीं आज तक चालू कराई गई है। तो
इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार है जो छोटे छोटे हैं, गरीब लोगों पर बहुत बोझा पड़ता है, क्योंकि 200-400 रुपए उनकी मजदूरी है और सरकार इनको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह के तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो सरकार में जो है जारी किए हुए, लूट मची हुई है। तो अब हम आपको एक अहम मुद्दा बताने जा रहे हैं जो काफी दिन से 2017 से चल रहा है और ये मेरे लिए खास भी है, और क्योंकि मैं इसी के लिए लाइव वीडियो जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बना रहा हूं। तो अब मैं मामला बता रहा हूं आपको। ग्राम सभा गंगौली, विकासखंड अमौली, जनपद फतेहपुर में मेरी ग्राम सभा में 25/8/2022 को श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विधान भवन लखनऊ, पिन कोड 22,601, इसमें एक लेटर आया था कि प्रिय श्री विमलेश कुमार पुत्र श्री रमेश, आपका पत्र दिनांक 17/8/2022 को प्राप्त हुआ है। मेरे कार्यालय के प्रांत संख्या यूपी 42-0670 दिनांक 25/8/2022 को द्वारा उक्त पत्र कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर को प्रेषित कर दिया है। यह है एक लेटर, आप लोग देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, तो इनको मैंने एक लेटर लिखा था, तो मेरे द्वारा नहीं लिखा गया, ये लिखा गया था क्षेत्रीय विधायक, भाजपा विधायक, जहानाबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, संघर्षशील, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले श्री राजेंद्र सिंह पटेल जी ने, इनके द्वारा लेटर गया था केशव प्रसाद मौर्य के। इसके बाद इन्होंने लेटर लिखा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पास कि ग्राम सभा में जांच होना चाहिए, और जांच के लिए भी एक लेटर आया था। तो कार्यालय खंड विकास अधिकारी अमौली फतेहपुर, श्री रामजी सोनकर ये ग्राम विकास अधिकारी थे, श्रीमती रेखा देवी पूर्व प्रधान भी थी, और श्री नागेंद्र सिंह यादव वर्तमान ग्राम प्रधान थे, श्री सुरेश कुमार तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत गंगौली, ये सभी लोग, मतलब इनको उपस्थित होने के लिए कहा गया था। आप सभी को अवगत कराना है कि श्री राजेंद्र सिंह पटेल माननीय विधायक पूर्व मंत्री 238 जहानाबाद फतेहपुर अर्ध शासकीय पत्र संख्या खा 7 नंबर 53-195 दिनांक 17/8/2022 एवं संयुक्त विकास आयुक्त प्रयागराज मंडल के संख्या 552/TAC और प्रकरण जांच ग्राम पंचायत गंगौली फतेहपुर 22-23 दिनांक 12/9/2022 को संदर्भ लें। ये हमारे पास एक लेटर आया था, सभी लोगों को सूचना आई थी कि आप संदर्भ लें और मौके पर रहें कि लिखा है, और उसमें संदर्भ लें, जिसके क्रम में श्री विमलेश कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम गंगौली विकासखंड अमौली ने ग्राम सभा में संलग्न सूचना अनुसार कराए गए कार्यों की TAC जांच हेतु आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से मंडला आयुक्त प्रयागराज ने संयुक्त विकास आयुक्त प्रयागराज TAC टीम द्वारा स्थलीय जांच दिनांक 16/9/2022 को होनी निर्धारित है। उक्त क्रम में संलग्न सूची के कार्यों से संबंधित सूचना अभिलेख निर्धारित प्रारूप का प्रकलन माप पुस्तिका आज से संबंधित प्रत्येक कार्य की अलग अलग पत्रावली जांच के समय लेकर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें, अन्यथा स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बड़ा कड़ा एक्शन लिया है TAC टीम। तो ये हमारा जो है एक लेटर है, आप लोग देख लीजिए, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये TAC टीम प्रयागराज मंडल और लखनऊ मंडल आयुक्त के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद जो है ग्राम सभा में जांच भी हुई। तो एक जो है पहले से लिखा है जो जांच हुई, हम बता रहे हैं किस क्रम में जांच हुई। ग्राम सभा गंगौली विकासखंड अमौली थाना व तहसील बिनकी जिला फतेहपुर में किए गए कार्यों की जांच। माननीय विधायक श्री राजेंद्र सिंह पटेल पत्र UP 420665 VIP अनुक्रम में M 2022 दिनांक 17/8/2022, जिस पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा आयुक्त ग्राम विकास कार्य को मार्ग तथा आयुक्त ग्राम विकास मंडल आयुक्त महोदय को प्रेषित करते हुए अंकित किया गया है कि उच्च जांच स्तरीय TAC टीम जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराएं। तो जांच हुई, किन किन जांचों में जांच हुई,
प्राथमिक विद्यालय गंगौली में बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ था, इसमें जो है कोई काम नहीं हुआ और पैसा निकाला गया था। दुर्गालाल के घर से सीताराम के घर तक खरंजा का मरम्मत कार्य। तो ये हमारे यहाँ कुछ ऐसे जो है भ्रष्टाचार सिद्ध भी हुए हैं, लेकिन इनको बचाया भी कैसे गया है हम बताएंगे। तो जो 14वां वित्त प्राथमिक विद्यालय गंगौली में 2,92,444 का भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ था, जो उसमें प्रधान को भरना था। मनरेगा के तहत देवनारायण के घर से मिलन केंद्र तक नाली खरंजा 81,810 रुपया। 14वां वित्त मिलन केंद्र में मरम्मतीकरण बाउंड्री वॉल के लिए 26,017 रुपया। राजेंद्र के घर से पुलिया के खरंजा तक 78,500 रुपया। रामदत्त के खेत से तिवारी बाबा के मंदिर का निर्माण जो है 82,284 रुपया। भूरा पासी के घर से करोड़ के घर तक 27,243 रुपया। रमेश चंद के घर से ट्यूबवेल तक 3,74,000 रुपया। तो ये हमारी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हुआ था, जबकि भ्रष्टाचार हुआ 50 लाख का। इसमें जैसा भी सिस्टम बना लिया हो तो उसमें जो है बहुत कम भ्रष्टाचार साबित हुआ। फिर जितना हुआ तो उतना बहुत हुआ, लेकिन अब क्योंकि राजनीतिक दल जब इसमें हावी होता है तो इसमें किसी को कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि इतनी से बड़ी राजनीति खेली हमारे साथ विकासशील पुरुष श्री राजेंद्र सिंह पटेल जी ने। इन्होंने जो है 30/12/2023 को एक लेटर जारी कर दिया मुख्य विकास अधिकारी जनपद फतेहपुर को कि सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी की ग्राम सभा गंगौली विकास खंड अमौली तहसील बिंदकी में भ्रष्टाचार के लिए मेरे द्वारा बिमलेश कुमार पुत्र रमेश को लिखा गया पत्र निराधार समझा जाए, जिससे किसी भी प्रकार की टीएसी जांच न कराई जाए। यदि पूर्व में टीएसी जांच हुई है, रिकवरी दी गई है, तो वह सब निराधार माना जाए। उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। अब मैं आपको ये लेटर दिखा रहा हूं, आप सभी देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये आप लेटर देख लीजिए, विधायक जहानाबाद श्री राजेंद्र सिंह पटेल जी के द्वारा लेटर लिखा गया है कि जो है जांच न की जाए। आखिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके बाद इनसे जब हम दोबारा शिकायत करने गए, जब हमको पता चला कि जो है विधायक जी ने जांच रुकवाई, जब इनके पास हम गए तो हमें एक थोड़ा सा धमकी भी दी गई कि जो है उन्होंने कहा कि आप लोगों ने वोट नहीं किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं विधायक महोदय जी से कि अगर मैंने वोट नहीं किया तो जिसको आपने बचाया क्या उसने आपको वोट किया है? आपको कैसे पता कि मैंने वोट नहीं किया है? आप इस तरह फिर सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने का क्यों काम कर रहे हैं? तो इसके बाद उन्होंने विधायक महोदय जी ने कहा बड़े ही प्यारे शब्दों में कि आप लोग ज्यादा बोलेंगे तो हम मुकदमा भी करा देंगे, जबकि हमने ऐसे किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि आप लोगों ने पैसा लिया होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो अनुमानित है। आखिर क्यों जनपद के अधिकारियों का, जिला अधिकारी महोदय का, सक्षम अधिकारियों का और विधायक मंत्रियों का आखिर भ्रष्टाचारी प्रधान क्यों जो है लोकप्रिय बना रहा? मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे समझेगा? तमाम ऐसे कार्य हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है जनपद फतेहपुर में। इसी की वजह से हमारा उत्तर प्रदेश और फतेहपुर पिछड़ रहा है। इनको सिर्फ वोटों की राजनीति से मतलब है और भ्रष्टाचारियों को बचाने का। तभी तमाम ऐसे नाली खरंजा सभी जगहों में जो है भ्रष्टाचार जारी है और बढ़ावा ऐसे ही मिलता रहा। मैं कहना चाहता हूं जिला अधिकारी महोदय जी से, फतेहपुर से जो वर्तमान जिलाधिकारी महोदय जी हैं, मेरी ग्राम सभा गंगौली विकासखंड अमौली जनपद फतेहपुर है। मेरी ग्राम सभा में आप जांच तत्काल कराइए, जो जांच हो चुकी है उसकी रिकवरी कराइए और जितनी रिकवरी निकाली गई है इतनी ही रिकवरी आप निकाल दीजिए। अगर आप दोबारा जांच करने लगेंगे तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकल आएगा। आप लोग फिर जो है उसमें लीपापोती का कार्य करने लगेंगे। मैं जिलाधिकारी महोदय जी से कह रहा हूँ, आपके जो है जन सुनवाई पोर्टल 1076 में फर्जी निस्तारण हो रहा है और आप इसमें जो है फर्जी निस्तारण होना है, इनको आप अंकुश लगाने का काम करिए। मैं कहना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर जी से कि पुलिस विभाग में रिश्वत चल रही है, जो पुलिस विभाग में रिश्वत चल रही है उसमें आप रोकथाम लगाइए, क्योंकि जो है जो पुलिस विभाग है जो निर्दोष है
उसको जो है सजाएं दी जाती हैं और जो दोषी है उसको पैसे लेके दिशा को मोड़ दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर जी से उद्यमी लोन विभाग में और बैंक विभाग में बहुत बड़ा कमीशन चल रहा है, इसको आप रोकथाम लगाइए, वरना जो फतेहपुर एसडीओ महोदय जी का हाल हुआ था, तो यही कहीं हम लोग जो है हम लोग नहीं चाहते हैं, हम कानून के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन जो कमीशन चल रहा है उद्यमी विभाग लोन विभाग में और बैंकों में बिना कमीशन के कोई फाइल नहीं की जा रही है, और सरकार जो वादे करती है कि जो है युवाओं को लोन दीजिए, रोजगार करने के लिए लोन दीजिए, तो आप मैं निवेदन करना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय जी से कि जो है इसमें रोकथाम लगाई जाए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय जी से कि बिजली विभाग बिंद की पावर हाउस में बहुत बड़ी रिश्वत चल रही है, बहुत बड़ा कमीशन चल रहा है, जो है इसमें भी एक कोई मिश्रा जी हैं TG2 है, इनका ट्रांसफर हो गया है, ये दलाली करने का काम करते हैं, और जो है बिजली विभाग में भी जो है भ्रष्टाचार को रोक लगाया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो किसानों को वर्तमान समय में गेहूं बुआई का सिस्टम चल रहा है उसमें कालाबाजारी खाद की यूरिया महंगी दी जा रही है, इसमें रोकथाम लगाने का काम करे। जो मजदूरों के साथ रोजगार नहीं मिल रहा है, जो जॉब कार्ड बनाए गए हैं, जो काम नहीं करता है उनके जॉब कार्ड काटे जाएं और जो कार्य करता है उनके जॉब कार्ड बचाए जाएं, क्योंकि फर्जी पैसा जो निकाला जा रहा है उसको रोकथाम लगाया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर जी से कि जो भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री आवास में चल रहा है इसको रोकथाम लगाने का काम करिए। तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो है मैं सरकार से बार बार जिलाधिकारी महोदय जी से फिर कहना चाहता हूं कि मेरी ग्राम सभा में जो भ्रष्टाचार की रिकवरी हुई है इसको तत्काल जो है रोकने का काम करने, और जो है आज के लाइव में बस इतना ही, और हम आगे से जब बताएंगे आपको नए भ्रष्टाचार के, हम थोड़ा सा एक जो जन सुनवाई पोर्टल 1076 का भ्रष्टाचार है उसमें सरकारी कर्मचारियों की मोटी कमाई का जरिया जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया है कि आप लोग कमाई करते रहिए क्योंकि आपके वेतन में बहुत कमी हो रही है। तो आज के लाइव में बस इतना ही। तो मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि जो विधायक महोदय जी से जिलाधिकारी महोदय जी से कि जो भ्रष्टाचार को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं तो ये एक सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है, और लोगों के रोजगार में जो योजनाएं हैं उसमें सेंध मारने का काम कर रहे हैं लोग। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करें। तो मैं इसी लाइव में लास्ट में कहना चाहता हूं कि उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार साथियों, अब आएंगे अगले रविवार एक नए भ्रष्टाचार के साथ। जो सरकार के जो है बहु बेटियां जल रही है, सरकार को नहीं दिखाई देता है और किसान पराली जलाने पर गुनहगार हो जाता है। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलें।